नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों सच में आपके काम की है। अगर एक बार इसको आप पूरा सुन लेंगे, आप निश्चित तौर पे अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव पाएंगे जिनसे आप बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बिना सोचे कहीं भी बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, सोचते हैं काश उस वक्त मैं चुप रहता तो अभी मैं इस प्रॉब्लम में ना फंसता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोलने से पहले सोचने की आदत कैसे डालें, इन हाउ टू बिल्ड द हैबिट ऑफ थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग। और दोस्तों, जो भी बातें आज हम करेंगे ये सारी हमारे जीवन में रोज़ घटती हैं। रोज़ हम कुछ गलत बोल देते हैं, बाद में हम परेशान होते हैं, फिर हम सोचते हैं काश मैं उस समय ये बात ना करता। तो दोस्तों, आइए सिचुएशन के आधार पे इस प्रॉब्लम इन बातों को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सिचुएशन नंबर 1, गुस्से में जवाब देने का प्रभाव, एंग्री रिप्लाई ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, आइए एक सिचुएशन से समझते हैं। इमेजिन करिए हमारे बॉस ने किसी गलतफहमी की वजह से हमें डांट दिया। गुस्से में हमने तुरंत जवाब दिया और कह दिया, आपको कुछ पता भी है सर? आप कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और ऐसे गुस्से में हमने बोला कि हमें बहुत पछतावा हुआ। इससे हमारा बॉस के साथ रिलेशन बहुत ख़राब हो सकता है। इस सिचुएशन को हम कैसे बोल सकते थे? अगर हम 5 सेकंड के लिए उस सिचुएशन में रुकते, 3 गहरी सांसें लेते और हम कह सकते थे, सर क्या मैं आपको अपनी सिचुएशन समझा सकता हूँ? ऐसा करने से होगा क्या? दोस्तों, गुस्से में बोलने से बात बिगड़ती है और सोचकर बोलने में बात का समाधान निकलता है। इस तरह की सिचुएशन में ये तरीका अपनाइए और अपने आप को आप सेफ स्थिति में लेके जाइए। सिचुएशन नंबर 2, द ओवर शेयरिंग मोमेंट्स, यानी बातों को ज़्यादा बताना। ये दोस्तों सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी बनती जा रही है। पूछा हमसे कुछ और जाता है, हम बताने कुछ और लग जाते हैं। किसी दोस्त ने हमसे सिर्फ यह सलाह मांगी कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और हमने अपनी लाइफ की सारा पिटारा खोल दिया, सारी पर्सनल बातें उसको बता दी। बाद में हमें लगता है, अरे मैं तो इसको एक सॉल्यूशन दे रहा था, मैंने तो अपनी ही प्रॉब्लम इसको बता दी, और क्या ये सब बताना ज़रूरी था? तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे? हमें सोचकर बोलने की आदत डालनी चाहिए और ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या कहना है और कितना कहना है। इस तरह की अप्रोच रखने से होगा क्या, हर सिचुएशन हर वक्त में सब कुछ नहीं बोला जाता। सही वक्त, सही शब्द और सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक एम्ब्रेसमेंट, यानी सार्वजनिक शर्मिंदगी करना। दोस्तों होता क्या है, हम बहुत से दोस्त आपस में बैठे होते हैं, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं पार्टी में बैठे हैं, और मजाक में हम अपने किसी दोस्त की किसी कमजोरी को पब्लिकली ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि बहुत हंसी हम सबको आती है। वास्तविकता में थोड़ी देर के लिए तो सबको हंसी आती है, लेकिन जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है उसको अंदर से बहुत चोट लगती है, बेशक वो हमें बता नहीं पाते। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें मजाक उड़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, या तो हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे, या हम उस सिचुएशन में चुप रहें, या अगर वो बात निकल जाए तो उस बात को इमीडिएट बदल देना चाहिए। इस तरह से हमें कम से कम इस बात सिचुएशन में 1 सेकंड विचार करना चाहिए। इससे किसी का आत्मविश्वास बच सकता है और हमारा उनसे संबंध भी अच्छा हो सकता है। सिचुएशन नंबर 4, अनप्रिपेयर्ड आंसर, बिना तैयारी के जवाब। दोस्तों अक्सर हमसे कोई भी जब ज़्यादातर सवाल कोई पूछता है, हम बिना सोचे एकदम उसका जवाब दे देते हैं। कभी भी उसको माइंड में उसका जवाब के बारे में नहीं सोचते और ना ही उसके लिए टाइम देते हैं। इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस बारे में सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा बॉस आपसे किसी सिचुएशन में कोई चीज़ पूछता है, तो हमें उसको ऐसे बोलना चाहिए कि क्या सर, क्या मैं इस काम का ना होने का कारण बताऊं या समाधान बताऊं? तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये चुनौती आई थी, मैंने इस प्रॉब्लम को काउंटर कर लिया है, अब इसमें मैं काम कर रहा हूँ और कल तक मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट कर देता हूँ। तो आप देखिए, सोचकर बोलने से आप सेफ्टी से आगे बढ़े और समाधान की आप तो ओर चले गए बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से। इस तरह की कई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं, वहाँ सोचिए और फिर बोलिए। सिचुएशन नंबर 5, हीटेड फैमिली आर्गूमेंट, गर्मा गर्म पारिवारिक बहस। दोस्तों हम सब इससे जूझते हैं और वो गलत बोल के हम फंस जाते हैं। घर में अक्सर जब बहस होती है, हम घर वालों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कई बार अपने आप को ही ब्लेम शुरू कर देते हैं कि ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती है, और बिना किसी बात के सोचे, और मैं किस पे आरोप लगाता हूँ ये भी नहीं सोचते, और मुझे लगता है कि सभी गलत हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं
बिना किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके हम उस अप्रोच को टारगेट कर सकते हैं। घर वालों को ये बता सकते हैं कि जो तरीका आप करने को बोल रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, इस तरीके को अगर ऐसे करें तो ये काम और अच्छे से हो सकता है और इस काम को मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, इस तरह से किसी व्यक्ति को टारगेट ना करके जब हमने उस काम के अप्रोच को टारगेट किया तो उससे सॉल्यूशन निकला और हमारी स्थिति बेहतर हुई। दोस्तों, छोटी छोटी तरकीबें जिनका पालन करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये हैं कुछ बातें। रूल ऑफ 3 सेकंड, बोलने से पहले 1 2 3 गिने और उसके बाद बोलें। ब्रीथ फर्स्ट, कम से कम गहरी सांसें लें, सोचें और फिर बोलें। फिल्टर टेक्निक, खुद से पूछिए क्या ये जो बात बोलने जा रहा हूँ क्या ये ज़रूरी है और या क्या इस बात को मैं और अच्छे से बोल सकता हूँ, तो वो बोलिए। राइट एंड रिफ्लेक्ट, रात को सोचिए जो दिन में आपके साथ हुआ उन सारी चीज़ों को एनालाइज करिए और ये देखिए कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपने गलती नहीं की। लर्न फ्रॉम साइलेंस, कभी कभी चुप रहना भी दोस्तों सबसे बड़ा जवाब होता है। शब्द हवा में उड़कर तो चले जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते। एक बार बोली की बातें बहुत लंबा असर छोड़ती हैं, इसलिए अच्छा बोलिए या बुरा लेकिन सोच के बोलिए। सोचकर बोलना सिर्फ एक आदत नहीं दोस्तों, ये आपकी पहचान बनती है। जब आप सोच के बोलते हैं लोग आपके बोलने का इंतज़ार करते हैं, उन्हें पता है ये व्यक्ति कम बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है और आपकी इससे वैल्यू बढ़ती है, आपके समाज में रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थॉट टू क्लैरिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जिम्मेदार बनिए और दूसरों की प्रेरणा बनिए। जय हिंद।